नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो कि बाल मनोविज्ञान चाइल्ड डेवलपमेंट से है और ये प्रश्न है सीटेट जुलाई 2024 के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना या चिंतन। तो इसका सही उत्तर है दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की जो नकल करना होता है उसे कहते हैं अनुकरण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर या कोई नहीं। तो शिशु का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका है? रूसो का, फ्राइड का, वैलेंटाइन का या फिर अरस्तू का? तो शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये कथन है ऑप्शन नंबर सी वैलेंटाइन का। प्रश्न नंबर 4, लिंग निर्धारण कौन करता है? माता, पिता, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 4 का जो सही उत्तर है वो है हमारी जो असंख्य परंपरा विशेषताएं होती हैं वो होती हैं 23 + 23 और टोटल कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं और जो है इनके पैतृकों में होती है, जो इसलिए जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता से होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5, स्कूल का कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए बच्चों की क्षमता व योग्यता के अनुसार, विद्यालय प्रशासन के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार या शिक्षकों की रुचि के अनुसार। तो स्कूल का जो कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर ए बच्चों की क्षमता व योग्यता के अनुसार। प्रश्न नंबर 6, मुक्ति के कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3 या 4? तो मुक्ति के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 2। जीवन मुक्ति एक होता है जीवन मुक्ति और दूसरा होता है विधेय मुक्ति। प्रश्न नंबर 7, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, कथन किसका है? विवेकानंद का, शंकराचार्य का, रामकृष्णन का या फिर गांधी जी का? तो ये कथन है शंकराचार्य का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8, एजुकेटम शब्द विकसित हुआ है ग्रीक से, यूनानी से, लैटिन से या जर्मन से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये लैटिन भाषा से ये विकसित हुआ है एजुकेटम। प्रश्न नंबर 9, खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, मत है कॉल सनिक का या स्टैनले हॉल का या कॉल एवं ब्रूस का या फ्राइड का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कॉल एवं ब्रूस का मत है कि खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। प्रश्न नंबर 10, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की क्षमता का, बुद्धि का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि का। प्रश्न नंबर 11, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में
डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो ये पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस जलोटा ने जो है सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। और इन्होंने जो है बुद्धि परीक्षण का निर्माण 1963 में किया था, जिसका नाम था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या फिर विश्लेषण? तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो न्यूनतम स्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान। प्रश्न नंबर 13, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर वाहन चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। ये महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये वाला। तो एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर वाहन चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण क्या है? तो ये इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। प्रश्न नंबर 14, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्दीमर ने। प्रश्न नंबर 15, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम से, अभिप्रेरणा से, स्मृति से या फिर सृजनात्मकता से? तो संघनन सिद्धांत निम्न में से जो संबंधित है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्मृति से। प्रश्न नंबर 16, शैले के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं या आयाम हैं? तो इसका सही उत्तर है, शैले के अनुसार बाल विकास की जो अवस्थाएं या फिर आयाम हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, 3। पहली है शैशवावस्था। शैशवावस्था जो है वो शैशवावस्था 1 से 5 वर्ष शैली के अनुसार। और दूसरी है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था है इनकी 1 से 5 वर्ष। और किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष। प्रश्न नंबर 17, भ्रूणावस्था भ्रूणीय अवस्था कब तक रहती है? तो ये रहती है 8 सप्ताह तक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18, 5 वर्ष की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत ग्रहणशील होती है, यह कथन है फ्राइड का, न्यूमैन का, ब्रिजेस का या फिर एडलर का? तो 5 वर्ष की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत ही ग्रहणशील होती है, ये कथन है ऑप्शन नंबर बी, न्यूमैन का। प्रश्न नंबर 19, कुपोषण से बालक पर प्रभाव पड़ता है, शारीरिक, मानसिक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। शारीरिक और मानसिक कुपोषण से दोनों पर प्रभाव पड़ता है। सन 1955 में वाटरलू में अफ्रीका व भारत के बालकों के विकास पर कुपोषण का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला था कि कुपोषण से बालक का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। प्रश्न नंबर 20,
लड़कियों में पितृप्रेम ग्रंथि कौन सी पाई जाती है? ओडिपस, इलेक्ट्रा, दोनों या कोई नहीं? तो इलेक्ट्रा मनोग्रंथि मनोविश्लेषणवादियों की एक धारणा है जो पिता और पुत्री के बीच संवेगात्मक प्रेम का आकर्षण करती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इलेक्ट्रा। प्रश्न नंबर 21, अधिगम के मुख्य कितने सोपान हैं? 4, 5, 6 या 7? तो अधिगम के जो सोपान हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी 6। और वो कौन कौन से हैं? पहला है अभिप्रेरणा, दूसरा विभिन्न अनुक्रियाएं, तीसरा बाधाएं, पुनर्वलन, अनुभवों का संगठन और लक्ष्य। ये 6 सोपान हैं अधिगम के। प्रश्न नंबर 22 है, मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति में कुल 8 सिद्धांत हैं जिन्हें कुल कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? 4, 5, 3 या 8? तो इसका सही उत्तर है 3, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मॉन्टेसरी की जो शिक्षण पद्धति हैं जिनमें 8 सिद्धांत हैं, और वो 8 सिद्धांत हैं, पहला है संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, और तीसरा है श्रृंखला अधिगम, और चौथा है शाब्दिक अधिगम, और पांचवा है बहु विभेदन, और छठा है प्रत्यय, और सातवां है सिद्धांत, और समस्या समाधान, आठवां है समस्या समाधान। लेकिन जो इतने सिद्धांत हैं इन्हें कुल कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो वो 3 में किया गया है। 3 कौन है? पहला है व्यवहारिक जीवन क्रियाएं, और दूसरा है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, और तीसरा है प्रारंभिक पाठ्य विषय। प्रश्न नंबर 23, यदि कोई परीक्षण विभिन्न अवसरों पर समान परिणाम देता है तो कहलाता है? तो ये वैध परीक्षण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 24, कक्षा में ऊंचा सुनने वाले और तथा कमज़ोर नज़र वाले बच्चों को बैठना चाहिए? आगे की पंक्ति में, पीछे की बीच की पंक्ति में, या पीछे की या अलग पंक्ति में? तो जो ऊंचा सुनते हैं और जिनकी नज़र कमज़ोर है तो उन्हें आगे बैठना चाहिए। प्रश्न नंबर 25, व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि नहीं आती है? तो जब व्यक्तिगत शिक्षण होता है उसमें कौन सी विधि नहीं आती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक विधि नहीं आती है, और सामूहिक शिक्षण विधि नहीं आती है। प्रश्न नंबर 26, क्रिया परीक्षण समूह किसकी देन है? तो क्रिया परीक्षण समूह जो देन है वो है ऑप्शन नंबर सी, भाटिया की। प्रश्न नंबर 27, बुद्धि मापन परीक्षण का आधुनिक पिता किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टर्मन को माना जाता है। इन्हें जो है 1916 ईस्वी में स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण के साथ बुद्धि लब्धि की एक इसका जो 27 का जो सही उत्तर है वो है विनय, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। कि बुद्धि मापन परीक्षण का जो आधुनिक पिता कहा जाता है वो विनय को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28, जड़ बुद्धि की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो जड़ बुद्धि होता है 71 से कम। प्रश्न नंबर 29, समीपता अनुबंध सिद्धांत है?
तो ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गुथरी का। प्रश्न नंबर 30, अधिगम सोपान की को आर.ए. गेने ने कितने वर्गों में विभाजित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 वर्गों में। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण 30 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महत्वपूर्ण प्रश्न है।